हादसा जिसने कुतुब मीनार को हमेशा के लिए बंद कर दिया। क्या आप जानते हैं दिल्ली की सबसे ऊंची मीनार यानी कि कुतुब मीनार के अंदर अब कोई क्यों नहीं जा सकता? कभी ये विजय की निशानी हुआ करती थी और आज इसके अंदर जाना सख्त मना है और वजह सुनकर आप सन्न रह जाएंगे। 1192 में मोहम्मद गौरी ने भारत जीता और उसके सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में इस कुतुब मीनार की नींव रखी थी। कहा जाता है इसे इस्लाम की जीत के प्रतीक के रूप में बनाया गया था। हर मंजिल पर कुरान की आयतें उकेरी गई थी और जब धूप उन कुरान की आयतों पर पड़ती तो मानो वह आसमान छूने लगती। इल्तुमिश और फिर फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया, जैसे मानो हर शासक ने इसमें अपनी छाप छोड़ी। ये सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं थी, इसके ऊपर से अजान दी जाती थी ताकि पूरी दिल्ली तक अल्लाह की आवाज़ पहुंचे। कुतुब मीनार की कुल ऊंचाई 73 मीटर है। कुतुब मीनार में कुल लगभग 400 सीढ़ियां हैं और पास ही में है वह लौह स्तंभ जो हजारों सालों से जंग नहीं खाया है। कहते हैं कि अगर उस लौह स्तंभ को कोई पीठ से घेर ले तो उसकी मनोकामना पूरी हो जाए। लेकिन इस मीनार के साथ कई दुर्घटनाएं जुड़ी हुई हैं। 1946 में महाराजा जगत सिंह की पत्नी तारा देवी अपने 2 पालतू कुत्तों के साथ इस मीनार में गई थी और कहते हैं वो वहां से गिर गई थी। 1970 के दशक में पहले तल तक लोग जा सकते थे, पर दुर्घटनाएं और आत्महत्याओं के कारण प्रवेश सीमित कर दिया गया। और फिर आया 4 दिसंबर 1981 जिसने कुतुब मीनार को हमेशा के लिए बदल दिया। दोपहर का समय 12:15 अचानक से कुतुब मीनार के अंदर की लाइट चली गई और एक अफवाह ने जन्म लिया कि कुतुब मीनार गिरने वाली है। और फिर हुआ वही, अंधेरा, भगदड़ और अचानक से चीख गूंज उठी और बच्चे घबराकर नीचे भागने लगे। कुतुब मीनार की घुमावदार सीढ़ी होने के कारण बच्चे एक दूसरे के ऊपर गिरते चले गए, जिसमें 45 लोगों की जान चली गई। उसमें मारे गए सबसे ज़्यादा स्कूल के ही बच्चे थे जिनकी उम्र 8 वर्ष से 14 वर्ष की थी। और तब से ये मीनार सिर्फ बाहर से ही देखी जा रही है। और अगली बार जब आप कुतुब मीनार देखें तो याद रखना ये सिर्फ एक मीनार नहीं बल्कि विजय, वस्तु और एक अधूरी चीख की कहानी है, जहाँ पर हर पत्थर में इतिहास है और हर मंजिल पर मौन स्मृति।